हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुमित झा आज आप लोग के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आज का मुद्दा कुछ अलग है। आज का मुद्दा थोड़ा सा मेरे गांव की तरफ की है, बिहार की राजनीति की तरफ की है। और मुझे लगता है मुझे इस मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए, बट रहा नहीं गया। कहते हैं ना, वो जो दिल में होता है कभी न कभी निकलता है। मैं वैसे गांव में रहता नहीं हूँ, मैं बिहार में रहता नहीं हूँ। लेकिन मैं जब गांव जाता हूँ ना, जब देखता हूँ वहाँ का स्थिति ना, बहुत बुरा लगता है। वैसे मुझे नहीं पता पहले क्या था। लोग कहते हैं जंगल राज था, ये था वो था। लेकिन जो आज का स्थिति मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे समझ में आने लगा है, चेंजेस बहुत सारे आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे जहाँ पे स्कूल लाए गए। बहुत सारे ऐसे काम थे जैसे रोड हो गए, नाली सर, ये सब ऐसे काम थे जो पहले नहीं थे, दिखते नहीं थे, या पर्टिकुलर कहीं पे दिखते थे। जो रईसी इलाका है, जहाँ पे एमएलए एमपी रहते हैं, जहाँ पे कोई मंत्री जी की घर है, या कोई बड़े बड़े लोग जमींदार लोग रहते थे, वहाँ पे थे पर्टिकुलर जगह। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे हर जगह है। लेकिन पर्टिकुलर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे लगता है ये वीडियो अगर पता नहीं अगर गवर्नमेंट तक पहुँचे या हमारे एमपी एमएलए तक पहुँचे तो उनको एक बार देखना चाहिए। मेरे गांव में अभी भी सही से सड़क नहीं है। मेरे घर तक सड़क है, लेकिन उसके आगे जब अगर बढ़ाने की बात आती है तो जो जमींदार लोग हुआ करते हैं वो लोग अभी भी रोक रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक तरफ मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं जितने भी सड़क हैं उन्हें अमल में लाना चाहिए, उन पे काम होना चाहिए। क्योंकि सड़क होने से क्या बेनिफिट है? जमींदार को ही बेनिफिट है, गांव वालों को बेनिफिट है। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, एक खेत के बीच में एक अगर सड़क बन जाए तो उस खेत की जमीन की जो वैल्यू है ना, कम से कम 2 से 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। फिर भी नहीं बनाया जाता है गांव में। अभी भी जब मैं गांव जाता हूँ देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, जिनको न लिखने आता है, न सही से बोलने आता है, न पढ़ने आता है। अभी भी गांव के लोग जो इंदिरा आवास मिलते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना शायद मिलते हैं उन लोगों को, कोटा जाते हैं डीलर के पास, वहाँ से सामान चीनी मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं। पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, अब मिलता है या नहीं पता नहीं, ये नहीं, मुझे नहीं पता। तो अभी भी देखता हूँ उन लोगों से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा लिया जाता है। उन लोगों को पता तक नहीं चलता है कि अंगूठा कहाँ लगवाया जा रहा है, क्योंकि उनको साइन नहीं करने आता, पढ़ने नहीं आता। अभी भी गांव का गरीबी अगर आप देखेंगे, सही से वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। जो स्कूल का व्यवस्था है वहाँ तक वो लोग पहुँच तो जाते हैं, स्कूल तक जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखा है, लेकिन वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ के बाहर स्कूल से घर आते हैं, फिर उनके ऊपर उनके घर वाले बोलते हैं बकरी चराने चलाओ, गाय चराने के लिए जाओ, भैंस चराने के लिए जाओ, घास लेके आओ, खेत जाओ, खेत में जाके गेहूं बो, धान काटो। ये सब तमाम टाइप की ऐसे गांव की लैंग्वेज है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा है, सारा चीज़ मैंने झेला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तमाम टाइप के काम होते हैं जिन्हें उन्हें करना पड़ता है। स्कूल से आने के बाद भी उनको करना पड़ता है, उनका मजबूरी होता है गरीबी। और गरीबी में अगर ये काम नहीं करेगा तो वो सही से फिर कल क्या खाएगा वो भी उनको पता नहीं है, इसलिए उन्हें करना पड़ता है। एक स्टूडेंट जो स्कूल जाता है, वहाँ से आने के बाद फिर ये सारे काम करते हैं, 7-8 बज जाते हैं उनको करते करते, फिर वो थक जाते हैं। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है इतने सारे काम करने के बाद भी वो रात को स्टडी कर ले। फिर भी वो लोग करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअल एजुकेशन नहीं मिल पाता है उन लोगों को। वो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई भी, जैसे अगर मैं देखती रहता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखता हूँ, और मैं हमेशा, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार का न्यूज़ चैनल देखता हूँ, राजस्थान का भी देखता हूँ, एमपी का, महाराष्ट्र का, मैं देखते रहता हूँ न्यूज़ चैनल। थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ देखना। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा, किसी भी पत्रकार को मैंने ये नहीं दिखा जो कि गांव में जाके जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है वो करे। वो नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है? वो क्योंकि उनको भी लगता है कौन जाए गांव,
वहाँ पे जंगल होती है, वहाँ पे रोडें नहीं होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे वो जाएंगे उनको मार्केट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो एक हकीकत न्यूज़ बनाना चाहे ना, तो वो जाके गांव में दिखा सकते हैं कि गांव का एक्चुअलिटी अभी भी क्या है। वो लोग पूरे दिन खेतों में मरते हैं। आलू हो गए, गेहूं हो गए, कटहल, आम, धान हो गए, मूंग की दाल हो गए, सूर्यमुखी हो गए, पटुआ जिसको बोलते हैं जिससे बोरा बनते हैं, जूट, या फिर आप मकई ले लीजिए। कितने मेहनत लगते हैं उसमें एक्चुअल। हम लोग खा तो लेते हैं, अरे यार देखो मकई मिल गया मेरे को, गेहूं मिल गया, आटा मिल गया, पैकिंग वाला मिल जाता है। कितना प्रॉब्लम होता है ना, वो वही पता चलता है कैसे कैसे वो लोग उसको, जैसे मदर अपने बेबी को नहीं पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना दोनों में, तो लगभग सेम ही है। वो किसान खेत को साफ करते हैं, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं समय समय पे, फिर जाके वो बड़े होते हैं, फिर जानवरों से बचाते हैं उनको, जानवर ना उनको खा जाए, फिर अगर बारिश हो गया, कोई आंधी तूफान आ गया तो उसका नष्ट न हो जाए। इतनी तमाम तमाम टाइप की कठिनाइयों को झेलते हैं वो लोग, फिर जाके उनकी फसल तैयार होते हैं। लेकिन उसको रेट क्या मिलता है सभी लोग जानते हैं। आजकल तो इसे बहुत सारे जो बिल आया मोदी जी ने, मुझे लगता है मैंने खुद स्टडी किया, मुझे बेटर लगा, इससे कुछ हद तक उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर मैं अपने गांव के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जितने भी समस्या बताया ना मेरे गांव की प्रॉब्लम है। अगर अभी भी जो एमपी एमएलए हैं एक बार मेरे, मुझे नहीं लगता आज तक मेरे गांव गए होंगे, पर्टिकुलर मेरे गांव नहीं गए होंगे। वोट ले लिए, काम तमाम। मुखिया जी होते हैं वहाँ पे, सरपंच होते हैं, इन लोगों को क्षत्रिय होते हैं नो डाउट, उसी पंचायत से ये लोग चुन के आते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या मजबूरी होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक रोड भी ये लोग क्लियर नहीं करवा पाते क्योंकि इनका मजबूरी है। जो पैसे वाले होते हैं गांव में भी बहुत सारे जमींदार होते हैं, वो इनको रोकते हैं, वो बोलते हैं आप ये नहीं कर सकते हो, ऊपर से उनको ऑर्डर करवा देते हैं, थाना जाते हैं, थाना से ऑर्डर करवा देते हैं, क्योंकि उन लोगों में पहुंच होते हैं। एक गरीब आदमी करे तो करे क्या, कहाँ जाए। मुझे लगता है इसके लिए एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का अलॉटेड जमीन है वहां क्यों नहीं बने, वहां हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता है। मेरे गांव में अभी भी सही हॉस्पिटल नहीं है, मेरे पंचायत में अगर आप जाके देखेंगे एक छोटा सा हॉस्पिटल है। कैसे कर सकता है वहां पे कोई भी गुजारा उस हॉस्पिटल में। और प्राइवेट के बारे में आपको पता है कितने लूटते हैं। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अगर सही से ना हो, अगर है भी तो वहां पे अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं तो आज तक गया नहीं वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन मैंने जो बाहर से देखा है ना वहाँ की व्यवस्था, जाते हैं मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं बहुत सारे गरीब लोग क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या व्यवस्था है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर मुझे लगता है एक एमपी हर एक पंचायत में एक नॉर्मल सा कितना खर्च होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी गवर्नमेंट फंड देते हैं, फिर भी वो लोग नहीं करवा पाते। अगर एक एमपी जाके या एमएलए, एमपी को तो छोड़ दीजिए आप, एक एमएलए विधायक जी जाके सही से एक बार जाके वहां बोल दे भाई तुम डॉक्टर हो, यहाँ पे सही से बैठोगे, टाइम टू टाइम काम करोगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप बताओ, तो क्या लगता है आपका एमएलए का बात नहीं मानता है। गांव में एमएलए का बात बहुत बड़ा, अगर एमएलए आ जाता है ना गांव में तो सब उनको भगवान की तरह देखने लगते हैं। और क्या लगता है आपको उसका बात नहीं मानेगा। लेकिन ये लोग करते नहीं है क्योंकि इनके बीच के बिचौलिए जो होते हैं ना वो करने नहीं देते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखेंगे आप लोग तो लगेगा अरे यार ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन छोटा प्रॉब्लम नहीं है। जब गांव में बारिश होती है ना और अच्छे सड़क नहीं होते हैं तो जाके आप देखिए गांव का क्या हालत होता है। वो लोग की हालत क्या होती है जो चल नहीं पाते हैं सही से, जिनके तमाम टाइप की प्रॉब्लम जिनको होती है, चाहे वो आप बोलते हैं हाइजेनिक। अभी गांव में देखिए कोरोना भी फैलने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर फीवर भी है ना तो वो लोग दवाई लेके घर में ही बैठे रहते हैं, टेस्ट करवाने तक नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो ऑप्शन है, ना उसकी पहुंच होती है, ना पैसा होती है। उन लोगों कोई ऑप्शन नहीं है। एक नॉर्मल जाते हैं गांव की झोला छाप डॉक्टर से दवाई लिए अपना इलाज चला रखे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर ज़मीन बेचते हैं।
ज़मीन भरना लगाते हैं, लोगों से 5 रुपए 10 रुपए पे कर्ज लेते हैं पैसे, फिर जाके इलाज करवाते हैं। पता चला अगर इलाज करवाने के बीच में अगर उसका दम टूट गया, फिर भी उनको ये सारे चीज चुकाने पड़ते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसा ज़िंदगी जीने से, अगर यहाँ गवर्नमेंट फ़ायदा ना दिला पाए तो मुझे लगता है गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो विधायक जी है ना, उनको भी एक अच्छा काम करना पड़ेगा। गांव के जो एक छोटे वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको भी एक, मुझे लगता है एक अच्छा काम करना। मुझे पता है आप लोग सब अपने तरफ से बोल रहे होंगे अच्छा काम हो रहा है, कर भी रहे होंगे, लेकिन मैंने जो देखा, इस बार भी मैं गया था मार्च में, मैंने जो अपने गांव का हालत देखा, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। अब इस पे अप्लाई आप लोग करते हैं या नहीं करते, आप लोग की कॉल है। बट मैंने जो देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे रख रहे हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो जरूर, मुझे लगता है मैंने जो प्रॉब्लम बताया इस पे आप लोग जरूर सोचेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल, आप लोगों को ये बात लग रहा होगा, लेकिन एक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए और किसी के घर में कोई बीमार, जो लंबे कंटिन्यूस बीमारी से जूझ रहे हो, उनके पास पैसा ना हो, फिर जाके पूछो उनका हालत क्या होता है। 10 रुपये 5 रुपये तक पे मजबूर हो जाता है पैसा लेने से वो, गांव के जो सेठ साहूकार होते हैं उनसे। जमीन भरना लगा देते हैं, लास्ट में जमीन तक बेच देते हैं वो, फिर भी अगर नहीं बचा पाते अपन लोगों को, वो लोग अपने लोगों को, तो सोचिए उनके साथ क्या होता होगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, इनको सही करना चाहिए, चाहे वो रोड हो गए, चाहे वो लाइट हो गए। वैसे तो मुझे लग रहा है अभी नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, हर घर लाइट पहुंचा दिए हैं। बट सड़क में मेरे गांव में नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, और मेरे घर तक तो है, लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। थैंक यू।